अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो गाइस, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है हमें सैटरडे और संडे इस तरह का जिसमें मार्केट जो है हमें स्लाइटली वॉलेटिलिटी दे, और वो वॉलेटिलिटी जो आल्ट कॉइन में देखने को मिले। अब से कुछ ही देर पहले बिटकॉइन के डोमिनेंस में एक और बड़ी कमी वाक़या हो गई और हम 60.20 से करते करते 58% पे पहुंच चुके हैं, जो हमें यहाँ पर साइन दे रही है कि मार्केट जो है आल्ट कॉइन की शक्ल में यहाँ पर पंप हो सकती है, और हो भी रही है दोस्तों। और कुछ ऐसे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, मैं मज़ीद आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ये जो 2 घंटे पहले मार्केट के अंदर हमने एक स्लाइटली सा क्रैश देखा, वो क्रैश नहीं था, प्राइस सेटलमेंट थी। और अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें यानी कि मार्केट के पूरे सरमाए की, तो वो जूं का तू है। अच्छी बात यह है कि बीटीसी डोमिनेंस गिरने के साथ साथ अपने प्राइस को इम्प्रूव कर रहा है। आपको वक्ती तौर पे बीटीसी के अंदर यकीनन एक बड़ा लो देखने को मिला होगा। तो आप बीटीसी के प्राइस का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 1100 का लो देखा और फौरी रिकवरी देखी, और उससे भी ज़्यादा रिकवरी अब हमें इथीरियम के प्राइस में देखने को मिल रही है। इथीरियम ने अपने पिछले 3 माह का सबसे बड़ा यहाँ पर हाई लगा दिया है। तो दोस्तों, इस सेशन में मैं आपके साथ वही आल्ट कॉइन शेयर करूँगा जिन्हें आपको यहाँ पर प्रॉफिट देने का मौका मिल सकता है और आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अभी मार्केट के बारे में कोई ज़्यादा नौ हाउ नहीं है, तो आप सिर्फ इस मार्केट से सीखें, ठीक है। सीखना बड़ा ज़रूरी होगा, और बीटीसी इथीरियम को मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत अहम तजिया रहेगा, क्योंकि ऐसा सैटरडे और कल का जो संडे है वो आपको रूटीन में देखने को मिलता ही नहीं। एनीवे गाइस, यहाँ पर सोलाना की जो सपोर्ट है वो आज की हमारी सपोर्ट थी 196 और रेजिस्टेंस थी 204। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि सोलाना ने आज हमें लो दिया 195 का, 195 का। हाई आपके सामने है दोस्तों 199। तो तकरीबन हम $4 की इसमें ट्रेड ले चुके हैं। अगर मैं अपनी सपोर्ट को देखूं तो उसके मुताबिक $3 की सपोर्ट। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल सोलाना की सपोर्ट 194.50 ही होगी और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 202 की। और याद रखिएगा कि जो टारगेट मैं आपके साथ डिस्कस ना भी करूं वो हमने यहाँ पर बिटगेट एक्सचेंज पर ही यूटिलाइज करने हैं, और जिसका मैं बाकायदा तौर पे आपको अपडेट दे दूं तो फिर उसका आप एडजस्टमेंट लेवल उस एक्सचेंज के मुताबिक करेंगे। बीएनबी की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 605, 605, रेजिस्टेंस 636, सॉरी 637। ओके, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों ने ये चीज़ें नोट की होती हैं, तो अगर 19-20 की भी मुझसे गलती हो जाए अगर, तो मैं आपसे फौरी तौर पे माजरत भी कर लेता हूँ, बिकॉज गलती इंसान से ही होती है। तो गाइज, मैंने देखा कि बीएनबी ने हमें बड़ा लो प्रोवाइड किया, वो था 610 का, और अब बीएनबी तेज़ी से रिकवर कर रहा है और $10 की ट्रेड हमें मिल गई है। तो हमारी सपोर्ट 100% यूटिलाइज हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 603.30, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 621। XRP में दोस्तों जस्ट अभी हमारी एंट्री हुई है, हमने 0.5510 पे एंट्री करनी थी CoinW एक्सचेंज पर, तो अभी जस्ट हम एंटर हुए हैं। आप अपनी ट्रेड को अगर XRP में क्लोज करना चाहें तो 0.5570 क्लोज का एक क्लोज करने का एक बेहतरीन लेवल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चेन लिंक में हमारी सपोर्ट थी 13.05। हालांकि हमने अब से कुछ ही देर पहले अच्छा खासा मार्केट के अंदर शफल देखा, प्राइस अच्छे खासे शफल हुए, लेकिन हम चेन लिंक का टारगेट अचीव नहीं कर सके। इट्स टू मच बैड, इसलिए कि तकरीबन 4 दिन से हम चेन लिंक को यूटिलाइज कर नहीं पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, अक्सर औकात जब मार्केट में बुल आता है तो हमें इस तरह की दुश्वारी देखने को मिलती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्टिल चेन लिंक की सपोर्ट 13.10 ही होगी। BCH की हमारी सपोर्ट थी गाइस 365 और रेजिस्टेंस 382। BCH ने हमें जो अब तक का सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वह 374 का, और हाई रहा 385 का। तकरीबन हमें अपने लेवल के मुताबिक 374 की अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ $8 की ट्रेड देखने को मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BCH की सपोर्ट होगी 371, 371, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 384 की। आज जाकर दोस्तों सुई टोकन के प्राइस में हमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है 2.30 से सीधा 2.50। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई हमें सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल 7 सेंट तक का वक्ती लो प्रोवाइड कर सकता है। डॉट से दोस्तों हमने सुबह एग्जिट कर लिया था, और आपको मैंने डॉट का री यूटिलाइज करने के लिए एक लेवल दिया था 4.30 का।
100% हमने डॉट की ये 4.30 की एंट्री ली है, आप जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। डॉट ने इतना ही लो दिया और अब हाई हम देख रहे हैं 4.41 का। तो अगर आप चाहें तो आप डॉट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉट किसी भी वक्त 4.50-55 का एक बड़ा हाई दे सकता है, क्योंकि प्राइस शफल हुए हैं तो आल्ट कॉइन्स अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आते हैं यूनिस्वैप पे। हमारा यूनिस्वैप का टारगेट था एंट्री के लिए 8.75। हमने जस्ट अभी कुछ 2 घंटे पहले 8.78 का लो देखा, 9.08 पे हम खड़े हैं और तकरीबन ये कुल मिलाकर 30 सेंट की ट्रेड है। अगर आप चाहें तो फौरी एग्जिट कर दें और नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की एक नई सपोर्ट बनेगी, वो है 8.90 की। वहाँ से आप इसे यूटिलाइज करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नियर प्रोटोकॉल पे। 4.32 हमारी सपोर्ट थी और एग्जिट लेवल 4.55 का। नियर ने अभी सिर्फ हमें एंट्री दी है, यानी कि हमने 4.25 से एंट्री ली है, लेकिन हमें प्रॉफिट कोई ज़्यादा नहीं हो रहा, लिहाजा नियर को आप होल्ड कर सकते हैं। 4.50 तक एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। एप्टस का हमारा टारगेट यहाँ पर बड़ा बेहतरीन तरीके से दोस्तों एग्जीक्यूट हुआ है, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए भी यहाँ पर एप्टस की री सपोर्ट जो है वो 9.50 ही होगी। ये बार बार दोस्तों 9.50 से बाउंसिंग बैक कर रहा है, तो 9.50 से आप 9.90-95 को अपना एग्जिट टारगेट रखेंगे सपोर्ट में रहते हुए। अब आते हैं पेपे पे। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन था कि उस्मान भाई पेपे को इन करें। देखिए दोस्तों, पेपे का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वीकली ट्रेड या मंथली ट्रेड करने वाला टोकन है, लेकिन आपकी डिमांड पे मैं आपको बता दूं कि इसकी 12 और की सपोर्ट बन रही है 401050 की। 401050 अगर आप कुछ जल्दी में हैं तो आप 401070 पे भी इसमें एंट्री ले करके अपनी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों रेंडर पे। रेंडर अब तक का सबसे ज़्यादा इग्नोर टोकन है, यानी कि अभी तक इसके प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट को मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसने माजी में कितनी ज़बरदस्त ट्रेड दी हुई है। तो अभी भी मैं इसके नाम से इसकी करता हूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट। 5.12 आज हमारी एंट्री थी दोस्तों, और आपको बताया गया था ये फ्यूचर का टारगेट है और हम एग्जिट करेंगे 5.30 पे। रेंडर ने हमें हाई दिया 5.24 का। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों ने रेंडर से बहुत अच्छी अर्निंग की होगी। स्टिल मैं रेंडर को यहाँ पे री यूटिलाइज करना चाहूँगा। 5.05 से 5.20 की आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं विद द शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4.78। तो ये टारगेट हम दोबारा री यूटिलाइज करेंगे दोस्तों बाय डिफाई एक्सचेंज पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिया की दोस्तों हमारी स्पोर्ट की एंट्री थी 5.25। टिया ने हमें 100% लो दिया 5.20 का। अभी हम टिया को करेंगे होल्ड, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि टिया को आप 5.60 से पहले एग्जिट करेंगे तो ये एक बेवकूफ़ी काउंट होगी। अब आते हैं गाइस FTM पे। 0.7410 हमारी एंट्री थी दोस्तों, और FTM ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम फिर यहाँ पर FTM को यूटिलाइज करेंगे 0.7310 से 0.7390 के लिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। जैसे जैसे दोस्तों इथीरियम के प्राइस में इजाफा हो रहा है, LDO अपनी पोजीशन बेहतर कर रहा है। LDO एक मरतबा फिर से लो साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर LDO में दोस्तों एक अच्छी एंट्री जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर लें तो ये एक ज़्यादा अच्छा फैसला होगा। और इस जो सिग्नल को हम यूटिलाइज करेंगे दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज पे। 1.24 से आप इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है, और एग्जिट ये आपको आसानी से 1.36 1.38 तक का दे सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1.08। तो इस मौके में जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें हम ऐसे टोकन जो इथीरियम के साथ मूव कर रहे हैं उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि इथीरियम अभी ताज़ा 3000 को फिर से क्रॉस करके एंटर हुआ है, तो हमारी तवज्जो इसी तरह की ही प्रोडक्ट की तरफ होनी चाहिए। कोर की दोस्तों हमारी आज की जो पोजीशन थी वो थी 0.9020 की और एग्जिट था 0.9210 का। कोर ने हमें यहाँ पर एंट्री दी दोस्तों, लेकिन कोर 0.9187 से ऊपर नहीं जा सका। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि कोर ने हमें ट्रेड नहीं दी, क्योंकि हमारा एग्जिट अगर 0.9210 था तो कोर ने हमें 0.9187 तक का हाई दिया। अब इतने बड़े टारगेट की अचीवमेंट में कौन होगा जो मार्केट में उसे गिरता हुआ देखे। और मज़े की बात देखें कि अभी हम करंट सिचुएशन में भी इसके अंदर प्रॉफिट में हैं। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर कोर की जो एंट्री है वो है 0.9010 की और एग्जिट 0.9090 की। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और बिटकॉइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुबह हम 76,540 पे थे, 76,540 पे। आपको बताया गया था दोस्तों कि हमें हर सूरत 76,800 से अगली मार्केट में एंटर होना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीटीसी अपने डोमिनेंस की वजह से दोस्तों फॉल करता गया। अब ये कोई छोटा फासला नहीं है, 2% डोमिनेंस वीक हुआ है, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अच्छी बात देखनी चाहिए मार्केट में। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट ने डोमिनेंस 2% अगर गिर जाए तो याद रखिएगा कि $2,000 मार्केट के प्राइस गिर जाते हैं। मैं समझता हूं कि इट्स ऑसम कि बीटीसी स्टिल 76,500 पे है, वरना मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त बीटीसी 73,800 पे होता। एनीवे जो इस वक्त पूरी दुनिया में बीटीसी की पजीराई है वो सारी दुनिया देख रही है। इंतहाई पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस वक्त बिटकॉइन की पूरी दुनिया में और बढ़ता ही चला जा रहा है ये मामला। टॉप के ऊपर एक बुलिश हैंगिंग मैन है दोस्तों, लेकिन बुलिश है। बिहाइंड द स्क्रीन आप देखें वो भी बुलिश है और हैंगिंग मैन और स्लाइटली हैमर हेड की तरह भी है। तो गाइज इसी लेवल से 76,750 से अगर हम दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट 77,500 तक की कैपेसिटी रखती है। लोअर की बात करें तो वीकर जोन 76,290 रहेगी, जिसके ऊपर ओवरस्टे के बाद हम लो देख सकते हैं 75,500 तक का। तो दोस्तों ऐसा ही आज भी हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वीकर जोन 75,900 है, इसके ऊपर ओवरस्टे मार्केट आपको आसानी से एक 500-600 का लो दिखा सकती है। तो लिहाजा दोस्तों नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर जो टोकन बीटीसी के साथ मूव कर रहे हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में है सोलाना, XRP, APT और FTM। ये 4 टोकन अच्छे खासे बीटीसी के साथ वॉलेटाइल होके आपको ट्रेड दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अगले सेशंस के अंदर अपने लिए अप्लाई करनी है जो आपको आसानी दे सकती हैं। कोशिश करें कि अगर आपको इस मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है तो आप स्पोर्ट के अंदर रहें, ठीक है। स्पोर्ट में इस मार्केट में अभी भी आल्ट कॉइन का अगर कंपैरिजन करें तो वो स्टिल लो हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों जो सुबह की मार्केट में 3030 पे था, मैंने आपको अपडेट किया था कि अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 3050 टू 3065 पे ना गए तो इथेरियम आपको आसानी से 3,000 तक का लो दे देगा और यही हुआ। सबसे पहले तो इथेरियम 3,000 तक चला गया दोस्तों और अब जाकर मैं देख रहा हूँ कि इथेरियम रिकवर कर रहा है और वो 3090 तक आ चुका है। अब मॉर्निंग का आगाज़ हमारे लिए कहाँ वैलिड हो सकता है? देखिए दोस्तों 3080, 70, 90 ये सारे लेवल स्ट्रॉन्ग हैं। इसी से मॉर्निंग का आगाज़ मार्केट को 3140 तक का हाई दे सकती है। एन मुमकिन है अब जिस तरह की ब्लैक रॉक ने एंट्री की है इथेरियम 3200 तक भी चला जाए। तो चलें हम अपना जो पंप की एक्सपेक्टेशन है उसे ज़रा नॉर्मल कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा भी आप ऐसे बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। तो 3140 एक नॉर्मल सा पंप होगा। टॉप के ऊपर आज 5वां दिन है दोस्तों, बुलिश कैंडल है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन एक ही कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग विद द बिग शैडो ऑफ 3000। तो लिहाजा अगर मार्केट 3060 पे आ जाती है, सुबह का आगाज़ करती है, तो आप दोबारा 3030, 3035 का एक लो देख सकते हैं। एंड मुमकिन है कि 3010 का भी लो हो। लिहाजा रिकवरी आपके सामने है। रिकवरी इथेरियम 100% करेगा और अपने 3000 की फिगर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी अहम रहेंगी और ऐसे मौके पे जो हमें इथेरियम के साथ ट्रेड दे रहे हैं टोकन, उनमें से दोस्तों टॉप लिस्ट के ऊपर LDO होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे DYDX, तीसरे नंबर पे BGP और उसके बाद थोड़ी बहुत तवज्जो आपने STX और IMX पे भी रखनी है। अच्छा, अब ऐसे में अक्सर लोग पूछते हैं कि उस्मान भाई आप सुई और ARB की बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए दोस्तों सुई पहले से ही पंप हो चुका हुआ है। वो सुई जो आज से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले 60 सेंट पे कोई बाय नहीं कर रहा था, लोग मतलब बड़े बड़े फजूल अल्फाजों में उसको मुखातिब कर रहे थे सुई टोकन को, वो आज 2.50 पे पहुंचा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सुई और कितना पंप करेगा, ठीक है। जितना पंप करेगा स्पोर्ट के अंदर रहते हुए एंट्री उतनी खतरनाक हो जाएगी। तो क्यों ना अंडर वैल्यू की तरफ तवज्जो दी जाए। तो अंडर वैल्यू में ARB इज़ द बेस्ट, ठीक है। ARB अभी भी आपको 60-62 सेंट पे देखने को मिल रहा है। तो चलें ARB को हम कंसीडर कर सकते हैं जिस तरह हम LDO को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम LDO के ओरिजिनल प्राइस देखें तो LDO दोस्तों $3-3.5 की मालियत का ओरिजिनल टोकन है। ओके सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।